हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं लवलेस लाइफ ऑफ एन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी जो होता है वो वेंग को बाथटब में उल्टा कर लेता है, उसकी फॉर्म उसके फेरोमोन्स के कंट्रोल में आके, और उसके साथ बाथटब में ही वो इंटीमेट हो जाता है। जिसके कारण बहुत ज़्यादा फोर्स लगने के कारण जो बाथटब होता है वो टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों जो होते हैं फ्लोर पे आ जाते हैं। और वांगजी जो होता है वो वेंग के साथ फ्लोर पे इंटीमेट होने लग जाता है। और इस इंटीमेसी के दौरान जो वांगजी जो होता है वो वेंग को जो उसके शोल्डर पे पास बाइट करते करते वो उसके नेक पे बाइट कर लेता है, और वो उसको सीधा उसके सेंटर लाइन में बाइंड करके उसको मार्क कर लेता है। मतलब कि वो वेंग को जो है अपना ओमेगा बना लेता है और वांगजी उसका अल्फा बन के उसका मेट बन जाता है। और वो जो है उस रात को दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और वो दोनों आपस में मेटिंग भी करते हैं। जिसके कारण वेंग को जो है अपने लोअर स्टमक में कुछ अजीब सा पेन भी फील होता है। और वेंग और वांगजी होते हैं फुल नाइट इंटीमेट होने के बाद थक के सो जाते हैं। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब वांगजी की आंखें खुलती हैं, तो वांगजी जब वेंग को देखता है और अपने आप को नहीं देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो वेंग को जो है धक्का मार देता है बेड से, जिसके कारण वेंग जो होता है बेड से नीचे गिरता है और वो करा देता है क्योंकि उसको चोट लगती है बैक पे। और वांगजी होता है अपने तुरंत अपने अपर रोब्स को डालता है और वेंग जो होता है वो भी अपने आप को बेडशीट से कवर करता है और कवर कर लेता है। और फिर वांगची जो होता है बहुत गुस्से में अपनी बीचिंग को निकालता है और स्वॉर्ड को निकाल के वेंग के गर्दन पर रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तो वेंग कहता है कि मैंने किया क्या है। तो वो कहता तुमने मुझे क्या दिया था, तुमने आखिर क्या किया कि जब तुम मेरे पास मुझे सेड्यूस करने के लिए आए मेरे बाथटब में, तो मैं सेड्यूस होकर मैंने खुद तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुमने क्या मैजिक किया है मुझे बताओ। यू डर्टी मेल, बताओ तुमने क्या किया है। तुम डिस्कस्टिंग हो, तुम क्या एक, तो मैंने वो मतलब कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसको सुन के वेंग जो होता है वो बिल्कुल सुन्न हो गया होता है कि उसका जो अल्फा है उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। तो वेंग कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, और मैं आया था तुम्हारे पास पर तुमने भी तो मेरे साथ तुम ही तो मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। और ऊपर से तुमने मुझे मार्क कर लिया। मैं तुम्हारा ओमेगा बन चुका हूँ, तुम मेरे अल्फा बन चुके हो, तुम अब मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे मेट हो। अब मैं तुम्हें कभी कहीं भी छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जैसे वांगजी होता है अपनी तलवार को वेंग के नेक पे और चढ़ाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से ऐसी इतनी घटिया बात कहने की। तुम एक मेल हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान लूँगा, तुमसे शादी कर लूँगा और कहूँगा कि तुम्हारे साथ मैं पूरी उम्र रहूँगा। वो किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये नाइट स्पेंड कर लिया, और वो भी कैसे? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने ही मुझे कुछ ना कुछ दिया है या कुछ मिलाया है मेरे ड्रिंक के मैं नशे में आके मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। क्योंकि मैं अपने होशो हवास में एक मेल के साथ क्या, मैं एक फीमेल के फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ, और तुम्हें फिर तो तुम एक मेल हो। तो वेंग कहता है अपनी स्वॉर्ड को नीचे करो वांगजी, अपनी जो दुख भरी आंखों से कहता है कि तुम मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच हुआ है और तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि तुम्हें मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो वांगजी कहता है किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम एक घटिया आदमी हो, और मेरी बात सुन लो। आइंदा से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम मेरे साथ रहोगे, ना ही तुम मुझसे बात करोगे, ना ही तुम मुझसे मिलोगे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और अगर तुमने इस बारे में क्लाउड समझा किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा जो सिर है धड़ से अलग कर दूंगा। मैं एक बार में सोचूंगा कि ब्रदर है, तुम जो ब्रदर के साथ रह रहे हो और ब्रदर ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी थी, अब आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बट मेरे पास आने से कहीं मत आना। वाउंजी होता है बहुत गुस्से में अपने कपड़ों को समेटता है, वहाँ से उठाता है और बिना वेंग को देखे वहाँ से निकल जाता है। वेंग जो होता है वो उठता है, वो बेड पे गिरता है और गिर के रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुमने मुझे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया। माना कि वो सब कुछ हुआ वो मेरे हीट के कारण हुआ था, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ वांगजी। वांगजी मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वेन जो होता है थोड़ी देर वहाँ लेटा रहता है, उसके बाद वो उठता है, अपने कपड़ों को पहनता है और नीचे जाकर चेकिंग करता है। तो उसको पता लगता है कि वांगजी ने जो बिल पे कर दिया होता है और वो उसको यहाँ से छोड़ के चला गया होता है बिना बताए। तो वेन जो होता है उसका सामान अपना सामान दोनों उठाता है और उठा के अकेला ही धूल मिट्टी भरे रास्तों से जंगलों से गुजरता हुआ मॉर्निंग में जो है क्लाउड सेस पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको जो है जेउजुन मिलते हैं। तो जेउजुन उसको बोलते हैं कि वेंग तुम यहाँ पे अकेले, तुम्हारा नाइट हैंड कैसे गया, तुमने एंजॉय किया क्या, तुम अलग अलग जगह घूमे, तुम्हें पता लगा नाइट हैंड कैसे करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन पे वेंग जो कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है।
तो वो कहता था तुम थक गए होगे, तुम रात भर सो नहीं पाए होगे ना। अच्छा ये बताओ वांग जी कहाँ है और उसका सामान तुमने क्यों लिया हुआ है? तो वह क्या करता है उस सामान को जेऊजुन के हाथ में देते हुए कहता है कि जेऊजुन आप वांग जी का सामान ले लीजिए। अपने आँखों को नीचे करते हुए कहता है कि उसको कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो मैं छोड़ के यहाँ पे चला गया। तो अब मैं मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या जिनसी आ सकता हूँ? तो कहते हैं कि हाँ, चले जाओ तुम ब्रेकफ़ास्ट कर लो। तो वेंग कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा। अपना सिर नीचे करके वो कहता है कि मैंने खा लिया था, टेंशन मत लीजिएगा मेरी। वो वहाँ चला जाता है अंदर, अंदर जाके जो है अपने रूम में जाता है तिंगशी में और जाके रूम खोलता है, खोल के अपना सामान को नीचे पटकता है और सीधे जाके बेड पे गिर जाता है। अपना फेस जो है पिल्लो में कवर कर लेता है आँखों में और वहीं पे जो है मतलब कि रोने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? मैं मुझे इतना दुःख क्यों हो रहा है? आप वेंग भूल जाओ उस बास्टर्ड को, अगर वो तुम्हें भूल गया तुम भी उसे भूल जाओ। वेंग जो है मन में यही सोचता है। और फिर सो जाता है बट वेन जो होता है ना मन से उस बात को निकाल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में जो है अपने अल्फ़ा के लिए प्यार ऑटोमेटिक जाग चुका होता है और उसे अभी ये बात पता थी कि वो जो है मार्क्ड हो चुका है और जो मार्क्ड ओमेगा होते हैं वो अपने अल्फ़ा के बिना नहीं रह सकते। फिर चाहे वो इनकी हीट हो क्योंकि उनकी हीट जो है हर मंथ आती है, इवन कि मंथ में 2 बार भी आती होती है और बिना अपने अल्फ़ा के जो है हीट वो नहीं गुज़ार सकते हैं। बिना अल्फ़ा के वो मर जाएगा और वैसे भी इस वर्ल्ड में तो उसे कोई मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे उनके अल्फ़ा में कोई सिस्टम ही नहीं है। उसको था कि वेंग को कि वो पक्का ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में। जैसे वांग जिसको कह के गया है कि अब उसे कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से जो शाम हो जाती है, आखिरकार वेन जो होता है शाम को अपने रूम से बाहर आता है, तो देखता है कि उधर से जो वांगजी होता है वो भी क्लाउड हाउस में एंट्री कर चुका होता है और उसके जो ब्रदर होते हैं वांगजी के उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ थे और तुमने वेन को अकेला क्यों छोड़ दिया था? इससे वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस कहता है कि उसे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, जिसके कारण उसे जाना पड़ गया। उसके जो ब्रदर होते हैं वो उसके कपड़ों को स्मेल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों में से है जो मतलब कि खुशबू आ रही है और वो कहते हैं तुम्हारे कपड़ों में से तो ब्रोथल की। तो इस पे वांग जी कहता है जी हाँ मैं गया था। और वांग जी की बात सुन के उसके ब्रदर के जो कान लाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो छोटा लिटिल ब्रदर है काफ़ी बड़ा हो गया है, मुझे अंकल से कह के तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए, लगता है तुम्हें अब शादी की ज़रूरत है। इससे वांग जी भी कुछ नहीं कहता और कहता है कि जैसा आपको अच्छा लगे और कह के वहाँ चला जाता है। और वेन जो होता है ये सब बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत दुःख लगता है। उसे लगता है कि वांगजी तो जानबूझ के ब्रोथल गया है आज, वो भी इसीलिए क्योंकि वो उसके साथ सोया था और वांगजी डिस्गस्टड है इस बात से कि वो एक मेल के साथ उसने अपनी नाइट स्पेंड की है, तो इसलिए वो एक फीमेल के पास गया था। वेन जो होता है उसे बुरा लगता है, वो वहीं से मुड़ जाता है। जेजन उसे रोकते हुए कि वेन तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, आओ बैठते हैं। चाय पीते हैं। तो वेन कहता है नहीं मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा कह के वेन जो होता है अपने रूम में चला जाता है, बट जाकर देखता है कि वांगजी जो होता है वो रूम में गया ही नहीं होता। एक्चुअली वांगजी जो होता है उसने तो वेंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है। अब वो अपने जिंगशी में नहीं जाता। अगर उसे किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, किसी ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो जो है किसी डिसिपल को भेज के जिंगशी में से अपना सामान मंगा लिया करता है, बट वो खुद जिंगशी में कभी एंट्री नहीं करता और जो वेंग से कई बात नहीं करता। इस तरह से जो है उनका जो है 2 हफ्ते और निकल जाते हैं। बट जो वांगजी होता है वो इन 2 हफ्तों में ना तो वेंग से मिला होता है उस नाइट के बाद से और ना ही उसने वेंग की तरफ देखा होता है और ना ही उसने कोई बात की होती है। इवन कि वो वेंग जिस डायरेक्शन से आता है वो उस डायरेक्शन को ही मुड़ जाया करता था। उसे वेंग की परछाई तक पसंद नहीं थी। उसे जो है अपना जिंगशी में जाना ही छोड़ दिया था। वो जो है बाहर प्रैक्टिस किया करता था रात-रात को और सोने के टाइम जो है वो किसी और कमरे में जाके सो जाया करता था अन्य डिसिबल्स के साथ। और जो उसको यही आदत हो गई थी, वो जो जिंगशी में जहाँ छोड़ देते बिल्कुल भी। एक बार उसके ब्रदर हैं उससे कहते भी हैं कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें इतनी मेहनत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। तुम ऐसा करो, तुम आराम करो और सो जाओ कुछ देर के लिए और अपने कमरे में जाओ। तो वांग जी उनको मना करते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर, मैं जो है मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, मुझे बहुत काम है और आप प्लीज़ अब मुझे कोई और काम मत कीजिए कहिएगा क्योंकि इन सालों में इन जितने भी अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास किसी के लिए कोई समय भी नहीं है। ये समय मैं सिर्फ अपने आप को दूँगा क्योंकि मुझे एक बहुत काबिल कल्टीवेटर बनना है। वो ये बात ही कह के अपने ब्रदर को जो अपनी बातों में लगा लेता
और उन्होंने कभी वांग जी ने कभी ये नहीं बोला अपने ब्रदर को कि ऐसी-ऐसी बात है और मैं जिंगशी में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वेंग से जो है नहीं मिलना है। क्योंकि उसे पता था कि उसके ब्रदर को जो वेंग कितना पसंद है और अगर वो ऐसा बोलेगा तो उसके ब्रदर को शक होगा कि आखिर उन दोनों में हुआ क्या है। पिछली बार की तरह फिर वो उन दोनों को कहीं न कहीं भेजेंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वांग जी के मन में था कि अगर वो वेंग से एक पल के लिए मिलेगा तो ज़रूर ये चांसेस है कि वेंग जो है अपना जादू उसके ऊपर चलाएगा और वांग जी जो उसके वश में आके उसके साथ कुछ ना कुछ कर देगा जो कि उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो वांग जी अपने मन बनाता है कि अब वो जो है कभी भी वेंग से ना तो मिलेगा ना उससे बात करेगा, उससे वेंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह से जो वेंग जो होता है अब उसने भी अपने जो भाग्य को स्वीकार कर लिया होता है, उससे भी था कि अब जो उसका अल्फ़ा है वो उससे कभी नहीं मिलेगा। उसका जो अल्फ़ा है किसी फीमेल से शादी करके अपनी लाइफ स्पेंड करेगा और उसे पूरी उम्र जो अकेले रहना पड़ेगा। तो वे वेंग जो होता है अपना समय ऐसे ही क्लाउड सर्च में गुजार रहा होता है। अब वो थोड़ी-थोड़ी स्वॉर्ड प्रैक्टिस सीख रहा होता है डिसिपल के साथ और उसके काफ़ी अच्छे जो रिश्ते बन चुके होते हैं वहाँ पे। और जेउजुन जो होते हैं वो उसको रोज़ जो है कैलीग्राफी सिखाते हैं। उन्होंने उसको एक ब्रश भी गिफ्ट किया होता है जिससे जो वेंग जो होता है वो रोज़ कैलीग्राफी करता है और उनको दिखाता है भी उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कैलीग्राफी में। और इधर जो वांगजी होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, बिल्कुल हार्ड एंड टफ प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो और अच्छा कल्टिवेटर बन सके। और वेन जो होता है अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहा होता है विदाउट अपने अल्फ़ा के और विदाउट से किसी चीज़ के, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा होता है क्योंकि उसको था कि जब वो अपने वर्ल्ड में जाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए जिससे कारण दिखा के वो जो कुछ अर्निंग कर सके। तो वेन सोचा होता है कि वो यहाँ से कैलीग्राफी सीख के जाएगा और उसके वर्ल्ड में जो है कैलीग्राफी की बहुत डिमांड है और पुराने वर्ड्स की बहुत डिमांड है। तो उसको ऐसा कि वो अच्छा वहाँ पे अर्न कर पाएगा और अपनी एक अलग अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएगा। अब वेंग ने मन बना लिया होता है कि वो जो है यहाँ पे और नहीं रहेगा। उसको जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा अपने वर्ल्ड में जाने का वो अपने वर्ल्ड में जाएगा और नए सिरे से एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। वो अपने अंकल आंट के पास नहीं जाएगा रहने के लिए और ना ही उनके जो टॉर्चर को सहेगा। उसका यही था। ऐसा करते-करते जो 1 मंथ हो जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वेंग को जो है अपनी बॉडी में काफ़ी वीकनेस सी फ़ील होने लग जाती है और उसको थोड़ा चक्कर-चक्कर भी आ रहे होते हैं और उसको जो है आजकल उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा होता है। वो कुछ खाता तो उसका तुरंत वॉमिटिंग हो जाती और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही होती है और धीरे-धीरे उसको थोड़ी पेट में थोड़ी स्वेलिंग भी आ गई होती है। इसको जेउजुन जो है वो भी नोटिस करते हैं और उसको बोलते हैं कि वेंग तुम थोड़े बीमार लग रहे हो, तुम काफ़ी पेल हो गए हो, तुम्हें जो डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। तो वेन जो कहता है जी मैं जाऊँगा। तो वेन क्या करता है उसको क्लाउड से बाहर जाना डॉक्टर के पास, तो अपने फेस को जो बाँध लेता है और वैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुँचता है और जाके उनको बताता है अपने सिम्पटम्स के। और जैसे ही डॉक्टर जो होते हैं उसके पल्स को चेक करते हैं तो चेक करके बताते हैं कि वो कहते हैं कि यंग लेडी आप प्रेग्नेंट हो बट आपकी बॉडी में जो कुछ अजीब सिम्टम है, मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ शायद कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी नॉर्मल फीमेल की बॉडी की तरह लग नहीं रही है। और ये बात सुन के वेंग जो होता है बिल्कुल हैरान होकर अपना हाथ डाल लेता है और कहता है कि आप कंफर्म है, आपको लगता है कि मैं, तो कहता है कि हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ। आपके बेबी की जो मैं सुन सकता हूँ उसकी जिसका ग्रोथ हो रहा है आपके स्टमक के अंदर, और आपका बेबी जो है वो लगभग 1 मंथ से ऊपर का हो चुका है। इसे वे वे इस पे जो वेंग होता है अपने आप दिमाग में जोर डालता है, उसको याद आता है कि उसने वांगजी के साथ किया है उस रात को। तो समझ आता है कि ये जो बेबी है ये वांगजी का ही है। वेंग जो होता है बहुत पैनिक करता है और जो होता है वहाँ से हड़बड़ाहट में चला जाता है। तो वो उसे कहते हैं जो डॉक्टर होते हैं कि मेरी बात सुनो यंग लेडी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तुम जो है अपने हस्बैंड को लेके नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना। मुझे तो तुम्हारे हस्बैंड से कुछ बात करनी है तुम्हारी डिलीवरी के रिगार्डिंग। तो वो बिना कुछ बोले वेंग जो होता है घबराहट के मारे वहाँ चला जाता है और वो उसी घबराए हालत में जो है लैंडसेट पहुँचता है जहाँ पे उसे डिस्पल काफ़ी मिलते हैं और उससे बुलाते हैं, बट वेंग होता है किसी से बात नहीं करता। वो जो बिना किसी से बात के अपने रूम में जाता है और जाके वहाँ ज़मीन पे गिर जाता है और अपने जो पैरों को हग कर लेता है और कहता है कि ये क्या हो सकता है, मैं अपनी लाइफ को ऐसे कैसे तबाह कर सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। मुझे उस रात को फील हुआ था कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ हुआ है चेंज, और मैं जो इस बात की बिल्कुल लापरवाह रह गया कि मैं एक ओमेगा हूँ जिसने अपनी हीट जो स्पेंड की है एक मेल के साथ, तो मैं प्रेग्नेंट तो होना ही था। तो फिर वो कहता है कि बट ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की बट वो एक अल्फ़ा नहीं है, वो एक नॉर्मल मेल है। तो और ओमेगा को तो एक अल्फ़ा ही प्रेग्नेंट कर सकता है ना, इसका क्या मतलब। वेन जो था बहुत कन्फ्यूज़ होता है और उसको इतना तो था कि उसने अपनी वर्जिनिटी जो है वांगजी के साथ ही लूज़ की होती है। तो उसका फर्स्ट और लास्ट जो वांगजी होता है उसका अल्फ़ा ही वांगजी होता है। उसको तो इतना पता था कि जो ये बेबी है वांगजी का ही था।
वेन जो होता है वो पहले सोचता है कि अब तो उस बेबी का अबॉर्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड में है जहाँ पे जो किसी को पता ही नहीं है मेल प्रेगनेंसी का क्या होती है। वो यहाँ का फर्स्ट जो है ऐसा मेल है जो प्रेग्नेंट हो पाया है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का नहीं है। वेन को ये था, तो उसको था कि वो बेबी को तो गिरा नहीं सकता। तो वो सोचता है कि वो इस बारे में जो वांग जी से बात करेगा, वो उससे अपने सारे हालातों के बारे में बताएगा, सब कुछ सच्चाई बताएगा, और उससे ताकि वांग जी जो है वो सपोर्ट करे और उसे समझे, क्योंकि उसे किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। इस टाइम उसे अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा नीड है। वैसे ही जो है उसे बहुत समय हो चुका होता है, हीट नहीं होती है। तो वेंग को ऐसा लग रहा था कि शायद जो है यहाँ पे रहने के कारण उसके सिम्पटम दब चुके होते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि वो प्रेग्नेंट होता है, जिसके कारण उसकी हीट जो होती है दब चुकी होती है। ऐसे ही जो वेंग होता है वो वांगजी का वेट करता है, और वेट करते करते ही कब 1 मंथ और निकल जाता है खुद वेंग को नहीं पता लगता। बट वांगजी होता है एक बार भी जिंगशी में नहीं आता, और अब जो वेंग की कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि उसका स्टमक थोड़ा दिखने लग गया होता है, थोड़ा सा हल्का सा बाहर आ चुका होता है, और उसकी बॉडी थोड़ी और पेल हो चुकी होती है। इसे देख के जीवजन जो होते हैं बहुत उसकी फ़िक्र करते हैं, उसे कहते भी हैं कि वेंग तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम बहुत बीमार हो गई हो, तुम डॉक्टर के पास गए थे? तो वेंग कहता है कि जी ब्रदर मैं गया था, बट मुझे डॉक्टर ने बोला कि बस मुझे थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग है। वो झूठ बोलता है उनसे। तो कहते हैं कि देखो, मुझे बाहर डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, तुम एक बार हमारे लैंडलाइन डॉक्टर के पास जाके हमें चेकअप करा लो, चलो मेरे साथ। तो वेंग जो मना कर देता है, कहता है कि मुझे अब और दवाइयाँ नहीं खानी, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ, मुझे बस अपना फूड डाइट सुधारने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। वो उनको झूठ बोलता है, और वो उनसे पूछता है कि वांगजी कब आएंगे? तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वेंग, तुम्हें पता ही है 1-2 मंथ से ऊपर ही हो चुके हैं, वांगजी बहुत कम आता है, और इवन कि मुझसे बहुत कम बात करता है। उसने अपने कल्टीवेशन में पूरा फोकस कर रखा है, तुम्हें ही पता है इस बात का। तो वेंग कहता है ठीक है। वैसा है कि अपने रूम में चला जाता है। कि तभी जो रात होती है तो वेंग को तो थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं बाहर बातें करने की। तो वेंग जो होता है वो निकलता है, देखता है जिंशी के बाहर ही जियोजुन जो होते हैं, जिन्होंने वांगजी को पकड़ा हुआ होता है हाथों से, और उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? और वांगजी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वेंग जो होता है वो भी आता है और कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम्हें चोट आई है? कहाँ चोट आई है तुम्हें? तो वांगजी कहता है कि नहीं, मैं चोट नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, बस ब्रदर को ऐसा लग रहा है कि मुझे चोट आई है। और उसके बाद वांगजी कहता है कि ब्रदर मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो वेंग चिल्ला कहता है रुको वांगजी, मैं तुमसे बात करनी है। तो वांगजी कहता है मुझे काम है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा। तो देवजन कहते हैं कि रुको वांगजी, तुम्हें पता है वेंग तुम्हारा कब से वेट कर रहा है, अगर तुम मुझसे नहीं बात करते इससे तो बात करो। इवन कि तुम मुझसे ही बहुत कम बात करते हो, पर तुम तो इससे बात ही नहीं करते, इतना क्या तुम बिजी रहोगे अपनी लाइफ में, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसे यहाँ पे लेके आए थे, तो जाओ इससे बात करो। इस पर जो वांगजी होता है ना चाहते हुए भी वेंग के साथ जो है अंदर जाता है जिंगशी के, और जो दिन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। अंदर जाके वो अपना मुंह घुमा लेता है और अपना कुछ सामान लेता है, और बोलता है बोलो क्या काम है? तो वो वेंग कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है वांगजी। तो वांगजी कहता है देखो, अगर तुम्हें उस रात के बारे में कोई बात करनी है तो फिर मुझे जाने दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, खामखा तुम मेरा मूड ख़राब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ और शब्द बोलूँगा जिससे तुम्हें हर्ट होगा। तो वांगजी होता है वहाँ जान लग जाता है। तो वेंग जो होता है वांगजी के हाथ को पकड़ के उसके हाथ को जो है स्टमक पर रख देता है, और कहता है कि वांगजी रुको। तो वांगजी कहता है ये क्या हरकत तुम्हारी, तुम फिर अपनी वही हरकतें करने लग गए, तुम सुधरोगे नहीं, तुम कैसे लड़के हो? तो फिर वेंग कहता है वांगजी, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और वांगजी उसको देख रहा होता है, कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वांगजी, ये बेबी तुम्हारा है, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। इस पे वांगजी जो अपना हाथ झटकते हुए कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अब तुम कौन सी नई चाल चल रहे हो मुझे अपनी बातों में लाने के लिए? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम एक मेल हो, तुम एक लड़की नहीं हो। माना हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ था जो कि मेल फीमेल के बीच होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक फीमेल बन जाओगे, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। इस पे जो वेंग कहता है कि वांगजी मैं एक मेल हूँ, बट मैं एक ओमेगा हूँ, मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वो ओमेगा का वर्ल्ड है। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हारा कब से ओमेगा ओमेगा का रट लगा रखा है तुमने? पहले भी तुम वही ओमेगा कह रहे थे, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम्हारा ओमेगा हूँ, और अब तुमने अब नया चीज़ ढूंढ ली कि तुम अब प्रेग्नेंट हो। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम ज़िंदगी भर क्लाउड क्लास में मेरे साथ रहो, मेरे रूम में रहो, तुम मुझे यहाँ पे बांध के रखना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो वांगजी वेंग? तुम चाहते हो कि जो मेरे अंकल इस पूरे सेट के सामने मेरी धज्जियाँ उड़ जाए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बदला लेना है किस चीज़ का? और तो वेन जो होता है वो रोने लग जाता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वांगजी भी शांत हो जाता है। वेन कहता है मैं सच कह रहा हूँ वांगजी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बेबी तुम्हारा है। तो वांगजी कहता है ठीक है मान लिया तुम प्रेग्नेंट हो, मान लिया तुम्हारी बात को,
बट मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और वो मेरी मर्ज़ी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे कुछ दिया था, तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हरगिज़ नहीं लूँगा। और तुम एक मेल हो, तो हरगिज़ ही मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो इस बात को भूल जाओ वेंग। ऐसा कह के जो है वांगजी होता है वो गुस्से से उस रूम से निकल जाता है और निकल से पहले कहता है, आइंदा का मुझे अपनी कभी गंदी शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें देखने का मेरा दिल नहीं करता है। ऐसा कह के वांगजी गुस्से में वहाँ चला जाता है और वेन जो होता है वो वहाँ रोते हुए कहता है कि वांगजी तुम ऐसा कैसे कर, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए, बट ये बेबी सच में तुम्हारा है, अब मैं क्या करूँ। वेन जो होता है बहुत डिसपॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वांगजी ने उसके बेबी को अपनाने से मना कर दिया। ऐसे ही जो होता है 1 हफ्ता और निकल जाता है और वेन जो होता है अब तो उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया होता है। वो खाना-पीना भी नहीं खाता। इवन कि बहुत ज़रूरत के ज़ोर देने पे ही कुछ खा पी लिया करता है और वेन जो होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। उसको लगता है कि कुछ ही समय में जो उसका जो मतलब कि कुछ महीनों के बाद उसका जो बेबी है इस दुनिया में आएगा, तो जो ये दुनिया है उसको कभी नहीं अपनाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी जो अल्फ़ा मतलब कि मेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो लोग उसे चिढ़ाएँगे और वैसे भी वांगजी जो है उसे अपनाएगा नहीं। तो वो क्या बताएगा सभी को ये कि ये किसका बच्चा है, क्या है? वेंग को जो है अपने ऊपर फ़ील होता है और सोचता है कि अगर लोगों को पता लगा कि मैं क्लाउड हाउस में रह रहा हूँ, जेऊजुन जो है उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। वेंग जो होता है अपने मन में 100 बातें सोचता है और सोचता है कि वैसे भी इस वर्ल्ड में किसी को उसकी नीड नहीं है, जस्ट लाइक उसके पुराने वर्ल्ड में भी किसी को भी उसकी नीड नहीं थी। तो वेंग जो है अब एक वो फ़ैसला लेता है, वो क्या करता है, वो बैठता है और बैठ के जो है एक ख़त लिखता है जीवजुन के लिए, प्यार भरा उनको थैंक यू करता है। उनको सब कुछ कहता है कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी किया उसके थैंक यू करके उनकी एक प्यारी सी फ़ोटो जो उसने बनाई होती है वेंग ने, उस फ़ोटो को रखता है वहाँ पे और उनका दिया हुआ जो ब्रश होता है, जो जीवजुन ने वेंग को गिफ्ट किया होता है ब्रश, उस ब्रश को साइड में रखता है और रख के भरे मन से जब आधी रात होती है तो वो जो होता है क्लाउड शहर से निकल जाता है और क्लाउड शहर से निकल के जंगलों से गुजर के जा रहा होता है और रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना जेवजुन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मुझे आपका प्यार तो मिला, बट मेरी जो लाइफ में है जो है एक अल्फ़ा और एक अच्छी फैमिली का प्यार नहीं लिखा हुआ, तो मुझे जो है अब इस वर्ल्ड में और नहीं रहना जहाँ पे मेरी तो वैसी कोई मुझे कोई वैसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, ना ही मेरे को रिस्पेक्ट है, उसके बाद मेरी बेबी की भी कोई रिस्पेक्ट ना हो। ऐसा कह के वो रो रहा होता है और वो जा रहा होता है नदी की तरफ। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस।